बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कभी आपका दिल चाहा है कि आप बहुत सारी बर्फ़ खाएं, या आप किसी वक्त में छुप छुपा के चिकनी मिट्टी या मुल्तानी मिट्टी को खाएं, या फिर आपका दिल चाहा हो कि आप बहुत सारा चॉक खाएं, चूना खाएं, या इसी तरीके की कोई पेंट, दीवार का ऑयल पेंट आप कंज्यूम करें। जी हाँ, दुनिया के अंदर इस ईटिंग डिसऑर्डर को बाकायदा एक डिज़ीज़ का नाम दिया गया है, जिसे हम पाइका डिज़ीज़ कहते हैं, जो बेसिकली एक बर्ड है, एक परिंदा है, उसके नाम से ये बेसिकली ओरिजिनेट हुआ था। और उस परिंदे के बारे में है कि वो दुनिया की हर चीज़ जो है, मैगपाई बर्ड नाम है उसका, और उसको दूसरे वैसे साथ में उसको पाइका पाइका बर्ड भी कहते हैं। वो परिंदे के बारे में ये बात इस्टेब्लिश है कि वो दुनिया की हर चीज़ को कंज्यूम कर जाता है। तो इसी उसी परिंदे की तवज्जो से इसका नाम पाइका डिसऑर्डर या पाइका ईटिंग डिसऑर्डर बेसिकली वो करेक्टराइज हुआ। और इसमें होता क्या है कि जो ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, वो नॉन न्यूट्रिटिव फूड आइटम्स को अपने कंज्यूम करते हैं एज ए ईटिंग डिसऑर्डर विद द हेल्प ऑफ इम्यून सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। वो उनको टेम्पटिंग होती है, ये इन तमाम चीज़ों की जो मैंने फहरिस्त आपको गिनवाई है, मिट्टी, चूना, गाछनी, ऑयल पेंट, चॉक, ये तमाम चीज़ों में कोई या इनमें से कोई एक चीज़ या बहुत सारी मोस्टली चीज़ें, बेशतर चीज़ें जो कंज्यूम करते हैं, इस डिसऑर्डर को पाइका डिजीज़ कहते हैं। और दुनिया के अंदर एक रिसर्च आर्टिकल जो 2023 में पब्लिश हुआ है, उसके मुताबिक 4% से लेकर 26% लोग जो है वो इस बीमारी के अंदर मुब्तला हैं। और इसमें जो ज़्यादातर जो परसेंटेज है वो हामला ख़वातीन की है, जो कमोबेश 27% से लेकर 66% तक रिकॉर्ड की गई है। और बाकी जिसमें सेकंड कैटेगरी है, वो 35% तक जो है वो उन बच्चों की है जो बेसिकली 2 साल से कम एज के होते हैं, या 2 साल से ज़्यादा कमोबेश एडल्ट एज तक वो इसको कंज्यूम करते हैं। अब पाइका आप किस बंदे को कंज्यूम करेंगे? बचपन के अंदर तो हमारे जितने भी छोटे बच्चे हैं, इवन कि अगर हम अपने बचपन को थोड़ा सा मेमोराइज करें, तो इनमें से कोई एक आधी चीज़ हमाकत हमने भी की है, कोई ना कोई चीज़ हमने भी कंज्यूम की है। अ, इसमें उस इसको डिसऑर्डर को उस वक्त डिक्लेयर करेंगे जब एक एडल्ट बंदा एटलीस्ट आफ्टर द एज ऑफ 2 ईयर्स एटलीस्ट 1 मंथ तक वो इनमें से कोई एक चीज़ को कंटिन्यूसली कंज्यूम करता है, ट्वाइस अ डे, वंस अ डे, वंस अ वीक और वंस अ मंथ। सो ये डिफरेंट किस्म की फ्रीक्वेंसी ये वेरी करती है। अगर हम देखा जाए तो ये मैंने जैसे आपको गोशगुजार किया कि हामला खवातीन के अंदर, बच्चों के अंदर ज़्यादा पाई जाती है। अब एक रिसर्च के मुताबिक जो कि घाना में एक अफ्रीकन कंट्री है घाना, उसके अंदर ये कंडक्ट हुई, जिसमें उन्होंने डिफरेंट बेसिकली लोगों से, ख़वातीन से ये इंटरव्यू किया, और उन्होंने 3 ग्रुप्स के अंदर ख़वातीन को डाला जो बेसिकली इस डिसऑर्डर के अंदर मुब्तला थी, जिनमें से 67% ख़वातीन का ये कहना था कि उन्हें जो क्रेविंग्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, हंगर क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिसको ओवरकम करने के लिए और खुराक की कमी का बायस होने के बायस वो हम मिट्टी को या क्ले को या इस तरह के नॉन न्यूट्रिटिव फूड्स को हम कंज्यूम करती हैं। सेकंड जो ग्रुप था, उसमें मोरलेस 51% के करीब खवातीन का ये कहना था कि हम जो हैं अपनी जो प्रेगनेंसी के दौरान वो नौजिया को और वॉमिटिंग की सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए हम यूटिलाइज़ करती हैं। क्योंकि अब मिट्टी है या इस तरीके की और जो नॉन न्यूट्रिटिव वैल्यू, ये बेसिकली अल्कलाइन नेचर की होती हैं, तो हार्ट बर्न को और आपकी जो प्रॉब्लम है गैस्ट्रिक जो पीएच है उसको, ये अगर आपका हार्ट बर्न हो रहा हो, बहुत ज़्यादा जलन हो स्टमक के अंदर, तो ये ओवरऑल उसको दे थॉट, ये परसीव, ये एक मिथ है कि उस हार्ट बर्न को या ओवरऑल जो नौजिया या वॉमिटिंग की सिचुएशन है उसको ये ओवरकम करती है। जो तीसरी कैटेगरी थी, उनमें 45% खवातीन का ये कहना था कि हम सिर्फ उस टेक्सचर को, उसकी अरोमा को, क्योंकि मिट्टी की जो चिकनी मिट्टी, उसकी एक अपना अरोमा, उसका एक खुशबू है और एक टेक्सचर होता है, जिसको वो बेसिकली टेम्पटिंग होने की वजह से, हंगर टेम्पटिंग होने की वजह से वो उसको कंज्यूम करती हैं। और इसकी वजह से होता बेसिकली ख़वातीन और बच्चों के अंदर ये बीमारी मेनली 2 से 3 वजूहात की वजह से पाई जाती है। ख़ुसूसी तौर पर सबसे नंबर 1 है कि प्रेग्नेंट ख़वातीन की बात करें तो बेसिकली क्योंकि वो एक और जान को, अगली जान को वो साथ में परवरिश दे रही होती है एक फ़ीटस की फ़ॉर्म में, और उन्होंने उनके ऊपर एक
नेक्स्ट जनरेशन को रिप्रोड्यूस करने का एक ज़िम्मेदारी होती है, तो जिसकी वजह से उनकी जो डाइटरी रिक्वायरमेंट्स हैं पर्टिकुलरली माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की वो बढ़ जाती हैं और इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए उनकी बॉडी को ये चीज़ें रिक्वायर होती हैं और वो फिर अपने इस तरह की जो मिट्टी है या इन चीज़ों से अपनी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हैं उनको ओवरकम करती है। पर्टिकुलरली इसके अंदर आयरन, जिंक और कैल्शियम टॉप के ऊपर 3 मिनरल्स हैं। बाज़ का केसेस में विटामिन सी और विटामिन डी डेफिशिएंसी के पेशेंट्स भी इसमें पाए गए हैं। सेकेंडली जो इसमें रीज़न ये है कि बेसिकली आपकी जो फिज़ियोलॉजिकल कंडीशंस होती है प्रेगनेंसी के अंदर वो एंटायरली डिफ़र कर जाती है एक नॉर्मल वूमेन से। तो उस कंडीशंस के अंदर आपको इमोशनली ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं, बेतरतीब खाने की तरतीब हो जाती है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, नौजिया और फिज़ियोलॉजिकल स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए वो इस चीज़ की तरफ माइल होती हैं। और बच्चों के अंदर वैसे ही माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से वो बचपन में जब एक इन्फेंसी पीरियड से लेस दैन 2 इयर्स वो क्या करते हैं चूना, चाक और मट्टी को या इस तरीके से बालों को या स्वेटर को या नेल्स बाइटिंग को बेसिकली ये जो नेल्स बाइटिंग है इसको मीडिएटर भी कहा गया है पाइका का। बाज़ दफ़ा लोग जो है वो अपने नाखून बहुत चबाते हैं, तो बेसिकली ये मीडिएटर है किसका, एक पाइका डिजीज़ का। और होता है इसकी वजह से हमारे एज सच अगर तो आपने कोई ऐसी चीज़ कंज्यूम नहीं की जिसके अंदर कोई कार्सिनोजेनिक कंपाउंड है, कोई ऐसा हैज़ार्डियस मटेरियल है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऑयल पेंट की, उसके अंदर लेड होता है और ये फिर लेड की जो टॉक्सिसिटी है बड़ी सवेयर होती है और ये आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देती है और इवनली अगर आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लें फॉर लॉन्गर पीरियड टाइम तो आपके नर्वस सिस्टम को ये ब्रेक डाउन भी कर सकती है और जिसकी वजह से डेथ भी अकर हो सकती है। सेकेंडली इसके अंदर और इम्पैक्ट कितना है, क्वांटिटी कितनी खाई है और कितने अरसे तक खाई है और कौन सी चीज़ नॉन न्यूट्रिटिव खाई है, तो ये तमाम चीज़ें बेसिकली डिसाइड करती हैं कि आपकी बॉडी के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है। सो इसमें होता क्या है, सबसे पहले तो आपके स्टमक की लाइनिंग है वो उड़ जाती है, अल्सर हो सकता है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, नोज़िया हो सकता है, एनीमिया हो सकता है और इसके अलावा आपको और इससे जुड़े हुए डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपको सिकल सेल एनीमिया के अंदर सफ़र कर सकते हैं और हाजमे इनडाइजेशन की प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। अब ये जो पाइका है, रिसर्च ये कहती है कि पाइका माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से होता है और या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज वो पाइका की वजह से होती हैं बिकॉज ये आयरन की एब्जॉर्प्शन को, मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन को डिस्टर्ब कर देता है, आपकी बॉडी के अंदर डाइटरी सोर्स से भी लेने देता और इसकी फ्रीक्वेंसी वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, अपने जिस्म की जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं और जो कंडीशन होती हैं उसके मुताबिक बच्चों या हमला ख़वातीन के अंदर वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। तो और इसमें बाज़ लोग जो बहुत ही हैबिचुअल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंस होते हैं, जिनकी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है मिनरल्स की, विटामिन्स की, जो कि नॉन न्यूट्रिटिव फूड से वो लेते हैं, तो 2 दफ़ा दिन में खाते हैं, 4 दफ़ा खाते हैं या हफ़्ते में कुछ दफ़ा या महीने में 1 आध दफ़ा खाते हैं जब उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा इस तरफ माइल होती है। ये तो मैंने आपको कोई साइंस से रिलेटेड या न्यूट्रिशन से रिलेटेड चीज़ें बताई। अब एक कुछ ऐसा स्कूल ऑफ थॉट भी इस दुनिया के अंदर एग्ज़िस्ट करता है, पर्टिकुलरली हमारे हमसाया मुल्क इंडिया के अंदर और अफ्रीका की एक कंट्री है जिसको एक कम्युनिटी जिसको छागा कम्युनिटी की ख़वातीन जो हैं वो इसको रिलीजियस और कल्चरल फेस्टिव के तौर पे मिट्टी को या मड को कंज्यूम करती हैं। इंडिया के अंदर एक रिलीजियस जो उनका पहलू है उस वजह से वो कंज्यूम करती हैं कि ये बायस बरकत होता है, उनके लिए खैर होती है और ब्ला ब्ला दे हैव देयर थॉट्स एज पर देयर रिलीजियस ऑब्जर्वेशंस एंड बाकी जो घाना की मैंने आपसे छागा ख़वातीन जो अफ्रीकन कंट्री का एक कबीला है, उनका ये मानना है कि ये उनकी फर्टिलिटी को और उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर इसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है और बच्चे की सेहत के ऊपर। हाउएवर मेडिकल साइंस कहती है कि जो ख़वातीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पाइका के डिसऑर्डर में मुब्तला होती हैं, अगर वो एक्सेसिवली इसकी तरफ माइल होती हैं तो जो आने वाला बच्चा होता है उसकी हेल्थ के ऊपर बहुत बैडली इम्पैक्ट होता है, पर्टिकुलरली उसकी जो हेड सर्कमफ्रेंस है, उसके जो सर का एक प्रॉपर स्टैंडर्ड होता है वो उससे बहुत कम हेड सर्कमफ्रेंस होता है। उसके अलावा बाकी भी बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं न्यूट्रिएंट्स के, ब्लड के अंदर वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इंडाइजेशन के प्रॉब्लम हो सकते हैं, एनीमिया हो सकता है और बहुत सारी इससे कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। अब इसके अंदर एज सच कितनी पॉपुलेशन मुब्तला है ये बेसिकली एक टैबू है और एक बड़ा इल फील करता है। कौन कहेगा कि जी मुझे चिकनी मिट्टी खाने का या मुझे ये चीज़ों खाने का शौक़ है। तो बेसिकली ये एक बड़ी मैं कहता हूँ अंडर स्टडीड
एक ऐसा एरिया है जिसके ऊपर रिसर्च की और बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, और जिसके बाद ही हम एग्जैक्ट फिगर के अंदर, लेकिन दुनिया के अंदर बहुत सारी पॉपुलेशन अभी भी अनआइडेंटिफाइड है, बिकॉज वो किसी इसको बुरा नहीं समझते या इस चीज़ को वो किससे शेयर करना नहीं जानते, जिसकी वजह से इसकी एग्जैक्ट फिगर्स और साइंस वो अभी तक डिटरमिन नहीं कर सकी कि इसकी कितनी ज़्यादा इम्पैक्ट है। सो इसके टेस्ट कैसे हो सकते हैं? अगर आप पाइका डिजीज़ के अंदर सफ़र कर सकते हैं तो आप ब्लड के ज़रिए अपने न्यूट्रिएंट्स का टेस्ट करवा सकते हैं। आप फीसिस के सैंपल के ज़रिए, आप यूरिन के सैंपल के ज़रिए बेसिकली इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप व्हाई यू आर प्रोन टुवर्ड्स दिस पाइका डिसऑर्डर। और इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं इस डिज़ीज़ को? अगर कोई बंदा इसमें सफ़र करता है, आप ऑब्ज़र्व करें अपने सिबलिंग्स में, या जो बंदा मेरी वीडियो के तवज्जुह से समझता है कि डिस्पाइट ऑफ एनी एज, चाहे वो अडल्ट है, चाहे मेल है, फीमेल है, अगर उसको इस तरह की क्रेविंग्स, टैम्पटिंग्स होती हैं टुवर्ड्स द नॉन ईटिंग, जो आपकी चीज़ें हैं नॉन एडिबल, जो किसी भी फूड ग्रुप से बिलोंग नहीं करती, जिनकी कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती, मट्टी, मड और क्ले और समथिंग ब्ला ब्ला, लंबी फहरिस्त है, तो वो क्या करें बेसिकली, सबसे पहले अपने न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मल्टीविटामिन्स को कंज्यूम करें, अपने न्यूट्रिएंट्स को पूरा करें, मिनरल्स को पूरा करें। सेकेंडली, उनकी मेडिकल काउंसलिंग होनी चाहिए, उनकी मेंटल थेरेपी होनी चाहिए कि ये नॉन न्यूट्रिटिव चीज़ हैं, आपकी अगर बॉडी इस तरह की चीज़ जब माइल्ड हो रही है तो आप इनको न्यूट्रिएंट से इसको ओवरकम कर सकें। थर्डली, खुदा ना खास्ता अगर बहुत ही सीवियर सिचुएशन है, क्योंकि इसकी वजह से आपके पेट के अंदर, आंतों के अंदर कीड़े, वर्म्स बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट में पाए जाते हैं, तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए आपको एक मेडिकल एंगल भी एक्सप्लोर करना पड़ता है, और आपको मेडिकेशन की तरफ भी जाना पड़ता है। ऑल्दो इट इज़ ए ट्रीटेबल डिजीज़, लेकिन एक बड़ी ही काबिल गौर और बड़ा अच्छा इन्फॉर्मेटिव टॉपिक मुझे लगा जिस पे मैं आपसे बात करना चाहता था, सो मैंने की। अगर आप समझते हैं आपके अंदर या आपके सिबलिंग्स में, दाएँ बाएँ किसी में, कोई दोस्त में, किसी फैमिली मेम्बर में ये डिसऑर्डर पाया जाता है, तो खुदारा उसकी मदद कीजिए, और सबसे पहले आप अपनी खुद मदद कीजिए। बड़ी आम सी इसकी ट्रीटमेंट है, कोई इसमें ऐसी चीज़ें नहीं है कि जिसमें आप छुपाएं। अगर इस डिसऑर्डर में आप कंटिन्यूसली सफ़र कर रहे हैं इसके अंदर, तो आप अपने न्यूट्रिएंट्स और इन तमाम चीज़ों को पूरा करके अपनी सेहत को बहाल कर सकते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो अनवा अक़साम की चीज़ें हैं वो खा के अपनी तमाम माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज़ को पूरा कर सकते हैं, ना कि हम वो चीज़ों को खाएँ जो हमें हरगिज़ हमारी सेहत के लिए बहुत तबाही का बायस बने, और आने वाले वक्त के अंदर हम उससे बहुत ज़्यादा पछतावा करें। सो आइए, गौर कीजिए और इस बीमारी से छुटकारा पाइए। अस्सलाम वालेकुम।